पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड नंबर 104 की स्टार्टिंग में हमको कार्लोस का स्टेडियम दिखाया जाता है, जहां पर ऐश जो है वो अपने मैच की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पर ट्रिस्टम आ जाता है और ऐश उसे हाय बोलता है। ट्रिस्टम सरफेस के पास में जाके बोलता है क्या इवॉल्व हो गया। फिर वो ड्रैकोविच के पास में जाके बोलता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है। ऐश उसे समझा ही रहा होता है ये कौन सा पोकेमॉन है। तभी वहाँ पर कार्लोस की इलाइट फोर ड्रेसना आ जाती है और ऐश ड्रेसना को देख के बोलता है कि तुम भी यहाँ आ गई। और उसका जो अल्टारिया होता है वो पिकाचू के साथ खेलने लग जाता है। तभी ड्रेसना ड्रैकोविच के पास में जाकर उसे हाय बोलती है और उसे बोलती है ये पोकेमॉन बहुत अच्छा है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी ऐश बोलता है कि हाँ ड्रेसना, अब मैं तुमसे मुकाबला करने वाला हूँ। और जो उसका जो अल्टारिया होता है वो वहाँ पर डांस करने लग जाता है सबको खुश करने के लिए। तभी ऐश आगे बढ़ के ड्रेसना से हैंडशेक करने को बोलता है और ड्रेसना भी उसे हैंडशेक कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में ड्रेसना जो है वो ऐश के हाथ को थोड़ी और ज़ोर से पुश करती है और दबाती है, जिससे ऐश को थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ड्रेसना वहाँ से चली जाती है। और ऐश बोलता है कि बाय बाय, मैं तुमसे मुकाबले में मिलता हूँ। तभी ऐश बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आगे हम स्टेडियम को देखते हैं जहाँ पर मैच शुरू होने वाला था। यहाँ पर हम उस ट्रेनर को देखते हैं और बॉनी और क्लेमेंट को भी देखते हैं, जहाँ पर ड्रेसना स्टेडियम में आ गई थी और ड्रेसना की रैंक दिखाई जाती है जो कि होती है 12। और फिर हमको यहाँ पर ऐश दिखाया जाता है जो भी स्टेडियम के अंदर आ जाता है और ऐश की जो रैंक थी वो होती है 15। और ये ऐश अगर ये मैच जीतता है तो वो मास्टर 8 में जाने के और करीब आ जाएगा। इधर बॉनी और को उसे चीयर करते हैं और मुकाबला जो है वो शुरू हो जाता है। ड्रेसना और ऐश अपने पहले पोकेमॉन को चूज़ करते हैं क्योंकि ये मैच 2 पोकेमॉन का था। पहला पोकेमॉन ऐश का सरफेस्ड होता है और दूसरा पोकेमॉन जो ड्रेसना का होता है वो नॉइवन होता है। इधर हम वापस देखते हैं जहाँ पर को बोलता है कि ये मुकाबला थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो सरफेस्ड है वो फाइटिंग टाइप है। तभी ऐश सरफेस्ड को अटैक करने को बोलता है, नाइट किंग अटैक और जो फैंग ऑफ रेंज अटैक करने को बोलती है ड्रेसना। और ये लोग जो है अपने एक एक अटैक को इस्तेमाल कर देते हैं और ऐश बोलता है कि जाओ सरफेस्ड अटैक करो। सरफेस्ड भी वहाँ पर चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे से पास में आ जाते हैं। तभी सरफेस्ड अपनी स्वॉर्ड की मदद करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि उसका अटैक वहाँ पर असर नहीं हो पाता। फिर इधर हम नॉइवन को देखते हैं जो कि ज़मीन पे आ जाता है और ऐश बोलता है कि बहुत अच्छी। तभी ड्रेसना बोलती है कि भी नॉइवन सुपर साउंड का इस्तेमाल करूँ। और जो नॉइवन है वो सुपर साउंड का इस्तेमाल कर देता है, जिसका असर जो है ऑडियंस पर भी हो रहा था। और इधर हम सरफेस्ड को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड के पीछे छुप गया था और वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा धुआं आ जाता है और बहुत सारे पत्थर उड़कर सरफेस्ड की तरफ आने लगते हैं। गो, बॉनी और क्लेमेंट ये देख के शॉक हो जाते हैं और ऐश भी सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और इधर हम देखते हैं कि जो सरफेस्ड है वो ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसकी शील्ड भी उसके पास में नहीं है। फिर इधर हम नॉइवन को देखते हैं जो कि उड़कर वापस अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन इधर वापस सरफेस्ड को देखते हैं जहाँ पर उसकी शील्ड को लेने के लिए वो जा रहा था। और जो नॉइवन है वो ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि जो सरफेस्ड है वो उड़ के गिर जाता है और उसकी शील्ड के साथ साथ उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है। तभी जो ड्रेंसा है वो बोलती है कि अभी ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करो और वो उस अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि नीचे की जितनी भी ज़मीन थी वो साइड टूटने लगती है और वहाँ से पत्थर ऊपर आने लगते हैं। इधर सरफेस्ड की स्वॉर्ड और शील्ड दोनों के दोनों ऊपर चले जाते हैं और ऐश उसे नोटिस कर लेता है और ऐश बोलता है कि जाओ सरफेस्ड, सबसे पहले अपने स्वॉर्ड और शील्ड को पकड़ो। सरफेस्ड भी ऐश की तरफ देखता है और सोच समझ जाता है। तभी सरफेस्ड पत्थर पे कूदते हुए उनके पास में जाता है और अपने स्वॉर्ड और शील्ड को पकड़ लेता है। सरफेस्ड फिर बाद में ग्लो करने लग जाता है और वो अपने मीटियोर एसेंस अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी ड्रेंसा बोलती है कि वापस ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करूँ। तभी जो अपना ऐश है वो बोलता है कि चलो सरफेस्ड, अभी तुम तैयार हो जाओ। और सरफेस्ड जो होता है वो भी अपने उस अटैक को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है, लेकिन जो नॉइवन है वो उसे डॉच कर देता है। और फिर इधर हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। सरफेस्ड ज़मीन पे गिर ही रहा होता है और सरफेस्ड जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है। सरफेस्ड बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो ऐश उसे रिटर्न बुला लेता है और बोलता है कि तुम आराम करो। फिर ऐश अपना नेक्स्ट पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है उसका ड्रैकोविच। ऐश अपने ड्रैकोविच को बाहर बुला लेता है। तभी ड्रेंसा बोलती है कि मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए बेताब हूँ। तभी वो अपने नॉइवन को अटैक करने को बोलती है और वो बाइट अटैक इस्तेमाल करने ही जा रहा होता है। तभी ऐश बोलता है कि तुम भी आइस फैंग का इस्तेमाल करो और दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से थोड़ा पीछे से हट जाते हैं। तभी हम इधर गो को देखते हैं जो बोलता है कि ड्रैकोविच बहुत अच्छा कर रहा है और ये अटैक सामने वाले पोकेमॉन की आधी HP को खा लेता है। और इधर हम वापस देखते हैं जहाँ पर ड्रेंसा जो नॉइवन को बोलती है कि तुमने अच्छा मैच किया, फिलहाल के लिए तुम वापस आ जाओ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डैमेज हो। तभी जो ड्रेंसा है वो अपने अगले पोकेमॉन को चूज़ करती है जो कि उसका अल्टारिया होता है और वो अल्टारिया को बाहर बुलाती है और जो ड्रैकोविच है वो उसे देख रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि जो अटैक करने वाला होता है तभी ऐश बोलता है कि तैयार हो जाओ और अटैक करो। तभी ड्रैकोविच वापस से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और जो ड्रेंसा होती है वो अपने पोकेमॉन को कवर होने के लिए बोलती है और वो कवर हो जाती है। फिर जैसे वो बाहर आती है वो थोड़ी ग्लो करने लगती है। तभी ड्रेंसा अपने की स्टोन को दिखाती है और ऐसा समझ जाता है कि ये मेगा एवोल्यूशन है। फिर ड्रेंसा अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर देती है
और हमको मेगा अल्टारिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लग रही थी। तभी वो बोलती है कि तुम जाकर एक बहुत ही स्पेशल अटैक करो। तभी ऐश मेगा अल्टारिया को देख के थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये मज़ा आएगा। तभी जो ड्रैकोविश है वो वापस अपने कमांड में आ जाता है और वापस अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो फिर से आइस फैंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्टारिया जो वो हवा में चली गई थी और अल्टारिया ऊपर से एक चमक में रोशनी दिखाई जाती है, जहाँ पर ऐश बोलते हैं कि उसकी स्पीड और उसके अटैक की पावर थोड़ी बढ़ गई है। इधर हम वापस ड्रेंसा को देखते हैं जो कि अल्टारिया को बोलती है कि जाओ और ड्रैकोविश को कवर कर लो, और वो जाके ड्रैकोविश को अपनी ऊन की मदद से कवर कर लेती है और फिर उसे बाहर फेंक देती है, जिससे कि जो ड्रैकोविश है वो बाहर जाके गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है और सोने जैसा लगता है। आगे हम देखते हैं ऐश बोलता है कि ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है और इसे मुकाबला करने में मज़ा आएगा, ड्रैकोविश हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करूँ। और वो ड्रैकोविश हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देता है। तभी ड्रेंसा जो होती है वो उसे डॉच करने को बोलती है और वो उसके ऊपर लग जाता है। मेगा अल्टारिया के ऊपर वो अटैक सीधा जाके लग जाता है, जिससे उसके जो विंग्स है वो सारे के सारे गीले हो जाते हैं और वो डिफेंस नहीं कर सकती थी। फिर हमें पता चलता है कि ऐश का प्लान भी यही था कि वो उसके पंख को गीला कर दे, और इधर ड्रैकोविश भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तभी हम इधर क्लेमेंट और बॉनी और गोकू देखते हैं जो कि इस मैच को बहुत ही गौर से देख रहे थे। फिर इधर हम वापस अल्टारिया को देखते हैं जहाँ पर जो ड्रैकोविश है उसके ऊपर ड्रैगन रश इस्तेमाल कर देता है और उससे उल्टा अल्टारिया को कुछ नहीं होता बल्कि ड्रैकोविश ही घायल हो जाता है। तभी क्लेमेंट बोलता है कि वो जब मेगा एवोल्यूशन में होती है तब उसका टाइपिंग ड्रैगन और फेरी टाइप का होता है, ना कि फ्लाइंग और ड्रैगन। फिर इधर हम वापस ऐश को देखते हैं जो बोलता है कि जो अल्टारिया है वो वापस नॉर्मल हो जाती है और वापस ड्रैगन टाइप मूव इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी ड्रेसना बोलती है कि तुमने तो बहुत अच्छा किया लेकिन ये तुम्हारे फेल हो गया। तभी वो अपने पोकेमॉन को फिर से अटैक करने को बोलती है और फ्लाई करने को बोलती है और एक अटैक इस्तेमाल करने को बोलती है। तभी ऐश वापस ड्रैगन फ्लाई आइस पैंग इस्तेमाल करने को बोलता है और वो उसे जाके बाइट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अल्टारिया बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो अपना ड्रैकोविश है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश उसे रिटर्न बुला लेता है और ऐश सरफेस को चूज़ करता है और सरफेस को बोलता है कि अब तुम तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैकोविश वापस पोकेबॉल से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है कि शायद तुम सरफेस को चीयर करना चाहते हो इसलिए बाहर आए हो, और जो ड्रैकोविश होता है वो भी इसीलिए हाँ बोलता है। इधर हम वापस देखते हैं ड्रेसना को जो कि अपने अल्टारिया को ड्रैगन प्लेट इस्तेमाल करने को बोलती है और वो जो ड्रैगन प्लेट इस्तेमाल कर देती है। तभी ऐश बोलता है कि ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी अपना अटैक इस्तेमाल करो स्टार एसेंस। फिर वो भी अपने अटैक को इस्तेमाल कर देता है और ये अटैक दोनों के टकरा जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सरफेस है वो अभी भी खड़ा है लेकिन अल्टारिया नॉर्मल हो के ज़मीन पर गिरी हुई है और वो अब बैटल नहीं कर सकते। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ड्रेसना होती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है और वो अपने पोकेमॉन को रिटर्न बुला लेती है। फिर इधर हम आगे देखते हैं जहाँ पे सरफेस ड्रैकोविश की तरफ थोड़ी देर देखता है और इधर हम देखते हैं कि जो ड्रैकोविश है वो जैसे ही सरफेस को देखता है सरफेस के नीचे गिर जाता है और वो सरफेस को वापस रिटर्न बुला लेता है। सरफेस को जैसे रिटर्न बुलाता है हम आगे देखने को मिलता है कि जो अपना ऐश है वो बोलता है कि तुम जाओ ड्रैकोविश और अब तुम्हारे ऊपर सब है। लेकिन तभी जो सरफेस है वो वापस बाहर आ जाता है और वो भी उस मैच को देखना चाहता है। तभी जो ड्रेसना होती है वो अपने नॉइवन को वापस बुलाती है और बोलती है कि अभी ये मैच हम ही जीतेंगे, दोनों के पास अभी एक एक पोकेमॉन है। और ऐश बोलता है कि तू आ जाओ। तभी ड्रेसना अपने पोकेमॉन को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने को बोलती है और वो ड्रैगन पल्स इस्तेमाल कर देता है। ऐश भी अपने पोकेमॉन को ब्लेड इस्तेमाल करने को बोलता है और दोनों के अटैक बहुत ही पावर के साथ में बाहर आ जाते हैं। ड्रैकोविश भी अपने ड्रैगन टाइप इस्तेमाल कर देता है और नॉइवन भी। दोनों के ब्लास्ट से एक वापस धमाका होता है और फिर जो अपना ड्रैकोविश है वो नीचे गिर जाता है पीछे। नॉइवन को हाइपर वॉइस इस्तेमाल करने को बोलती है और हाइपर वॉइस का इस्तेमाल कर देता है। तभी ड्रैकोविश हाइपर वॉइस के अंदर फंस जाता है और ऐश भी बोलता है कि ये क्या हो रहा है। फिर से वो अपने ड्रैकोविश को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने को बोलता है और वो ड्रैगन अटैक इस्तेमाल कर देता है। इधर हम ऐश को देखते हैं जो कि अपनी पूरी फोकस के साथ में ड्रैकोविश को बोलता है कि ड्रैकोविश अपनी पूरी पावर लगा दो, ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। तभी ड्रेसना बोलती है कि तुम भी तैयार हो जाओ और तुम भी ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। दोनों पोकेमॉन ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल कर देते हैं और ड्रैगन रश का इस्तेमाल कर देते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर हम सरफेस पिकाचू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। दोनों पोकेमॉन आमने सामने खड़े होते हैं लेकिन नॉइवन नीचे गिर जाता है और डिफीट हो जाता है। तभी वहाँ पर जो टॉम होता है वो आके बोलता है कि अभी नॉइवन अब लड़ नहीं सकता। और इधर हम देखते हैं कि जो ड्रैकोविच है वो ऐश को वापस चबाने लग जाता है और ऐश बोलता है कि हम जीत गए। और ड्रेसना उसके नॉइवन के पास में जाके उसे रिटर्न बुलाती है और उसकी जो रैंक होती है वो कम होकर 9 हो जाती है और ऐश बॉनी क्लेमेंट ये सब खुश हो जाते हैं। इधर हम ड्रेसना को देखते हैं जो कि ऐश के पास में आके उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और बोलती है कि अभी तुम मास्टर लीग में जा सकते हो ऐश, तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा मौका है, ऑल द बेस्ट, तुम ये मास्टर टूर्नामेंट ज़रूर जीतोगी। और ड्रेसना बोलती है कि तुमसे मुकाबला करके भी बड़ा अच्छा लगा। और ये लोग कुछ बात कर ही रहे होते हैं तभी पोनी ड्रेसना के पास में जाके बोलती है कि तुम एक राक्षस हो और तुम मेरे भाई के लिए बहुत सही हो। तभी क्लेमेंट उसे अपनी मशीन से पकड़ के पीछे कर देता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लाइक कर देना, बाय बाय एंड पीस आउट। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना।